विशाखा और रितेश की नई नई शादी हुई थी। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और विशाखा की उसके ससुराल में पहली पीरियड आई। उसकी सास पुराने ख्यालातों की थी, इसलिए जब विशाखा किचन में गई तो सास ने कहा, बहू तुम यहाँ क्यों आई? जाओ अपने कमरे में। विशाखा को कुछ समझ नहीं आया कि सास ऐसे क्यों बोल रही है। फिर सास ने अपने घर की नौकरानी को बुलाया और कहा कि फिर से ये रसोई पूरा धो दे और चूल्हा भी साफ कर दे। नौकरानी बोली, लेकिन माँ जी मैंने तो थोड़ी देर पहले ही ये सब साफ किया है और अभी तो गंदे भी नहीं हुए हैं। तुम मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, जो कहा वो कर। बोलते हुए सास रसोई से बाहर चली गई और उनकी नौकरानी उनके बताए अनुसार काम में लग गई। यह है हमारी कमला जी, जो आज भी पुराने विचारों और प्रथाओं से बंधी थी। फिर सास बहू से कहने लगी कि बहू तुम्हारा खाना कमरे में ही ले आई हूँ, खा लेना और सालू को आवाज़ लगा देना, वो प्लेट ले जाएगी। तुम्हें रसोई में आने की ज़रूरत नहीं। सास की आवाज़ सुनते ही विशाखा, जो कि अपने कमरे में लेटकर फ़ोन चला रही थी, उठ गई। मम्मी जी आप क्यों बिना वजह परेशान हो रही हैं? मैं खुद आ जाती। और आज आपने मुझे कुछ काम भी नहीं करने दिया। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बहू ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? इन दिनों तुम रसोई में पैर भी नहीं रखोगी। जो कुछ चाहिए मुझसे या सालू से बोल देना। और हाँ, हो सके तो अपना बेड नीचे अलग फर्श पर लगा लेना, क्योंकि महीने के ये 5 दिन तुम रोज की तरह नहीं रह सकती। मेरे घर में यही नियम है और तुम्हें भी इसे मानना होगा। और 5 दिन बाद अपने कमरे के पर्दे, चादर, तकिए, डोरमैट धो देना। सास इतना कहकर बिना कुछ सुने ही बहू के कमरे के दरवाजे पर खाने की प्लेट रख कर चली गई। बहू को समझ नहीं आया कि क्या कहे। आज के समय में भी पीरियड को छुआछूत मानते हैं। एक तो पीरियड में होने वाले दर्द से वैसे ही उसका मूड खराब था। सास की बातों से जैसे कई गुना और बढ़ गया। वह खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर आकर लेट गई। जब शाम को रितेश ऑफिस से आया तो उसने देखा खाने की थाली दरवाजे पर पड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो विशाखा को बुलाता हुआ अंदर गया तो देखा कि वो लेटी हुई थी। क्या हुआ? ये खाने की थाली दरवाजे के बाहर क्यों रखी है? और आज तुम लेटी हो अभी तक? सब ठीक है ना? तभी सालू के बुलाने की आवाज़ आई। भाभी जी ये चाय ले लो, और भैया जी आपको माँ जी ने नाश्ता करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर सालू चली गई। विशाखा ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ के साथ कुछ बहस हुई है क्या? रोज तो चाय नाश्ता खाना सब तुम ही बनाती हो, सब साथ में बैठकर खाते हैं। आज ये सब क्यों? फिर विशाखा रितेश को बताई कि ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरी पीरियड चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो मैं किचन में जा सकती हूँ और ना ही घर के किसी और कमरों में। यहाँ तक कि मम्मी जी ने ये भी बोल दिया कि मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगा लूँ और पीरियड खत्म होने पर ये चादर, तकिए, पर्दे, डोरमैट सब धोकर साफ करना होगा। फिर रितेश बोला, साफ सफाई तो एक अलग चीज है और पीरियड में उसका ध्यान भी रखना जरूरी है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी हो गई है। फिर रितेश बोला, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे साथ बाहर चलो, हम साथ में चाय पियेंगे रोज की तरह। मैं ये सब नहीं मानता। पीरियड ही तो आए हैं। और क्या हुआ? तुम जाकर मेरे लिए अच्छी से चाय बनाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। रितेश के कहने पर विशाखा रसोई में चाय बनाने चली गई। फिर जब सास ने देखा कि विशाखा किचन में है तो फिर से कहने लगी, बहू तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? फिर से रसोई गंदी कर दी। सालू भी चली गई है, अब ये सब सफाई कौन करेगा? मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया कि ऐसे समय में तुम बस अपने कमरे में रह सकती हो। जो चाहिए मुझे बता देना। तो तुम यहाँ चाय बनाने क्यों आई?
मम्मी जी, रितेश ऑफिस से आए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और मेरे आने से रसोई कैसे गंदी हो गई ये बताइए। सुबह से देख रही हूँ कि यहाँ मत जाओ, ये मत छुओ, बेड पर मत सो। क्यों? सास बोली, तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं ना, इसलिए। पीरियड्स में रसोई घर और बड़ों के कमरों में नहीं जाते। ये हमारे घर का नियम और कायदा है। ये हमारे पुरखों ने बनाया है और मैं खुद इतने सालों से इसका पालन कर रही हूँ। सास ने गुस्से में कहा, लेकिन मम्मी जी, ये कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ही है कि मेरे छूने से किसी और को हो जाएगी। पहले का समय कुछ और था। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सैनिटरी पैड्स नहीं थे। लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, उसे बार बार बदलना, और ऐसे में घर के कामकाज और भागदौड़ करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता था। शरीर में होने वाले हार्मोन चेंज की वजह से हमें शरीर को आराम देना होता है, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए थे और समय के साथ साथ लोगों ने इसे प्रथा बना दिया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हम पीरियड्स में भी अपनी रोज की दिनचर्या कर सकते हैं। साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह की दिकियानुसी बातें मैं नहीं मानती। सास गुस्से में बोली, तुम आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की बातों का विरोध करने की आदत हो गई है। आधुनिकता के नाम पर बड़े बूढ़ों के बनाए नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते रहते हो। मम्मी जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं गलत का साथ भी नहीं दे सकती। फिर रितेश ने भी साथ देते हुए कहा, माँ, विशाखा सही कह रही है। समय के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए। साइंस के हिसाब से तो ये स्त्रियों में ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो इसमें छुआछूत कहाँ से आ गया माँ? और ये तो भगवान का वरदान है स्त्रियों के लिए। बल्कि हमें तो भगवान से शिकायत होनी चाहिए कि ये औरतों के लिए ही क्यों, मर्दों के लिए क्यों नहीं? बहू, तुम इस तरह की बातें भी रितेश से करती हो? हमारे समय में तो मर्दों के सामने इसका नाम तक नहीं लेते थे। रितेश ने फिर कहा, पीरियड्स के बारे में किसी से बात करना या चर्चा करना गलत नहीं है माँ। लेकिन सास ये सब सुनने को तैयार ही नहीं थी और कहती है, तुम लोग कितनी भी तर्क वितर्क कर लो, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, और कहते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन आज विशाखा को इस बात का सुकून मिल गया कि रितेश सही और गलत का फर्क समझते हैं।